मेन होल है जो कि तकरीबन 4 से 4.5 फुट चौड़ा है और तकरीबन 10 से 12 फुट ये गहरा है। 10 माह की जो रिदा है वो इसमें गिरी कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इस वक्त भाटी गेट के बाहर जहाँ पर गुज़िश्ता रात एक दिल खराश जो है वो हादसा पेश आया, सानहा पेश आया, जिसमें 24 साल सादिया और 10 माह की उसकी बेटी रिदा जो है वो सीवरेज लाइन में गिरकर अपनी जान की बाजी हार गई। 7 से 7:30 बजे के दरमियान में ये जो सानहा पेश आया, लेकिन उसके फौरी बाद जब रेस्क्यू 1122 यहाँ पर पहुँची तो उन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद तकरीबन कोई 5 से 6 घंटों के बाद सादिया 24 साल जो है वो यहाँ से यानी भाटी चौक से काफ़ी दूर एक इलाका है आउटफॉल रोड, वहाँ से जो है वो उसकी लाश मिली। और आज तकरीबन दोपहर के टाइम 10 माह की रिदा है, उसकी लाश भी जो है वो सगिया पुल से मिली है। मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू 1122 के जो तर्जुमान हैं फारूक साहब मौजूद हैं, जो कि रेस्क्यू 1122 पूरा ही इस सारे जो एक्सरसाइज की गई उसमें मुबारकबाद का भी मुस्तक है, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। इनसे बात करते हैं। फारूक भाई, टाइम का बेहद शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये बताएं कि ये दिल खराश वाक़या जो है वो भाटी चौक दाता साहब के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो पेश आया, जो कि बहुत ही तकलीफ दे है, जिसमें 24 साल एक जवान बच्ची अपनी 10 माह की बच्ची के साथ वो सीवेज पाइपलाइन में गिरी, कैसे गिरी, सारा ऑपरेशन जो है वो नाज़रीन को बताइएगा प्लीज़। देखिए, ये एक अफसोसनाक वाक़या है और हमारी सारी हमदर्दियाँ उनके लवाहिकीन के साथ हैं। और ये एक सैड इंसिडेंट है, एक छोटी बच्ची का फ़ौत हो जाना और उसकी मदर का, दोनों का फ़ौत हो जाना, एक सैड इंसिडेंट है। हमें 7:32 पे ये इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई और रेस्क्यू 1122 का बिल्कुल करीबी कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन है। हमने यहाँ पे फौरी रिस्पॉन्ड किया और सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू टीमें, हमारी खुसूसी टीमें होती हैं जो सर्च और वाटर रेस्क्यू करने के लिए एक्सपर्ट्स हैं, तो फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया। यहाँ पे बग़ैर किसी वक्फे के 16 से 17 घंटे ये सर्च व रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ गुज़िश्ता रात 7:32 पर रेस्क्यू 1122 को एक कॉल मसूल होती है और जिसमें बताया जाता है कि 24 साल सादिया और 10 माह की जो रिदा है इस मेन होल के अंदर जो है वो गिर चुकी हैं। ये मेन होल अभी तो जो लोहे की शीट है उससे ढांप दिया गया है, लेकिन ये मेन होल तकरीबन 4 से 4.5 फुट चौड़ा है और तकरीबन 10 से 12 फुट ये गहरा है। और इसके नीचे जो सीवरेज का पानी जो है वो चल रहा है, जो यहाँ से भाटी चौक से होता हुआ रावी तक जाता है। जब रेस्क्यू 1122 और दूसरे जो इदारे हैं, लाहौर पुलिस और दूसरे जो जितने भी इदारे हैं यहाँ पर पहुँचते हैं, वासा पहुँचता है और इस ऑपरेशन को जारी करता है, तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटों के बाद वासा और इंतज़ामिया ये बताती है कि हो सकता है कि सादिया और रिदा इस मेन होल में ना गिरी हो और इसके पीछे कोई और कहानी हो, जिस पर लाहौर पुलिस हरकत में आती है और सादिया के शौहर को थाने में ले जाती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब सीएम साहिबा मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को इस सारे मामले पर जो पता चलता है तो वो फौरी एक्शन लेती हैं और इदारों के जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन लेने की हदायत जारी कर दी जाती हैं। तकरीबन कोई 1:00 के ऊपर, क्योंकि रेस्क्यू 1122 तकरीबन अपना 7 से 8 घंटों का ऑपरेशन जारी रखे हुए थे और उस ऑपरेशन के नतीजे में रेस्क्यू 1122 भाटी चौक से ये जो मेन सीवरेज जा रही थी आउटफॉल रोड पर, और उन्हें ये गोताखोर बताते हैं कि जो सादिया 24 साल है उसकी लाश आउटफॉल रोड से मिल चुकी है, लेकिन क्योंकि रिदा अभी भी गायब थी और उसको अभी भी ढूंढने की जो ऑपरेशन था वो जारी था। और अब आज सुबह 1:00 को तकरीबन 3 मिनट के ऊपर रेस्क्यू 1122 जो रिदा है 10 माह की बच्ची, उसकी जो लाश है वो जो सगिया ब्रिज है जो रावी के बिल्कुल पास लगता है, वहाँ पर डिस्पोजल है इस सारी सीवरेज की। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आपको ये मेन होल है जो कि तकरीबन 4 से 4.5 फुट चौड़ा है और तकरीबन 10 से 12 फुट ये गहरा है। 10 माह की बच्ची को जो सगिया ब्रिज है वहाँ से जो है उसकी लाश मिल गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हुकूमत पंजाब या इदारों को ये ख्याल आया है तो इस जो सारा एरिया है जिसके ऊपर अभी ये लोहे की शीट डाली गई है और साइडों पर एक नाला भी है उसको भी कवर किया गया है और कॉर्डन ऑफ टेप भी लगा दी गई है और दूसरे जो इदारे हैं यहाँ पर टीपा, वासा, रेस्क्यू 1122 के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं।
अब मैं अपने नाज़रीन को सिर्फ इतना बता दूं कि जो सादिया 24 साल है और 10 माह की जो रिदा है वो इसमें गिरी कैसे हैं। जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये 16 से 17 एक कनाल का एक प्लॉट था जिसमें परिंदा मार्केट बनाई गई थी, जो कि गुज़िश्ता दिनों में हुकूमत पंजाब ने की हदायत के मुताबिक LDA और टीपा ने ये जो परिंदा मार्केट है इसको मस्मार किया था, क्योंकि इस जगह पर जो है वो पार्किंग बनाने का प्लान है और इस रोड को, ये जो भाटी चौक है, इसको बड़ा करने, वसी करने का प्लान था। लेकिन उसकी जो तैयारियां तो जारी थी, खुदाई जारी थी, तोड़ फोड़ जारी थी, लेकिन ये जो सीवरेज के पॉइंट्स थे, जो नाही इदारों ने ये सोचा कि इनको कवर किया जाए या इनको कॉर्डन ऑफ किया जाए। तो यहाँ पर जो लोकल लोग थे उन्होंने इस एरिया को एक छोटी जो पार्किंग का एरिया बना दिया गया हुआ था। जब पार्किंग का एरिया बनाया गया तो जहाँ पर ये इस वक्त स्लैब्स रखी जा रही हैं इंतज़ामिया की जानिब से, अब ये स्लैब जो रखी जा रही हैं इसके ऊपर, इसके बिल्कुल साथ ही जहाँ पर ये मजदूर खड़े हैं, इस मजदूर के पास एक रिक्शा जो है वो पार्किंग के मुकाम पर बनाया जाता है। वो रिक्शा जो है वो यहाँ पर आकर रुकता है और सवारियाँ जो है वो उसने लेनी होती हैं, जिसमें शोरकोट से आई फैमिली, सादिया की उसके शौहर थे, उसकी सास थी, उसकी 2 बच्चे थे और उसका एक जो रिश्तेदार थे जो लाहौर 7 अप से, उनको लेकर आए थे। सादिया जब रिक्शे पर सवार होने लगती है तो उसका हाथ या पाँव स्लिप होता है और वो सीधी अपनी 10 माह की रिदा के साथ मेन रोड पे जा गिरती है। तो ये सारा मामला था कि रिदा कैसे गिरी और उसको बाद में रेस्क्यू 1122 की मदद से उसकी, उन दोनों की, सादिया की और रिदा की लाशें जो है वो कैसे जो है वो जो रिकवर की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंतज़ामिया के ऊपर, उसके बाद CCP लाहौर अब यहाँ पर पहुँचे अब से थोड़ी देर पहले और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की। उन्होंने बताया कि जो लवाहिकीन है, जो सादिया की और रिदा के लवाहिकीन है, उनकी मुद्दत में जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। अब देखना ये है कि हुकूमत पंजाब और जितने भी इदारे हैं, ये एक टेस्ट केस है, क्योंकि इससे पहले कराची में भी मेन हॉल में बच्चा गिरा और लोधरा में भी गिरा और अब लाहौर में ये हादसा पेश आया जिसमें माँ और बेटी जो है वो गिरकर अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं।